Welcome to Shortcut Children. We are continuing our chapter number 2 from our Hornbill book. The name of the chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Gordon Cook and Alan East. जैसा कि मेरे पहले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार से जो वेव वॉकर था, जो कि एक छोटी सी बोट थी जिसमें राइटर, उनकी पत्नी मैरी, उनके दो बच्चे सुजैन और जॉनथन थे और उनके साथ दो क्रू मेंबर थे, लैरी विजिल और हर्ब सेगलर। किस प्रकार से ये लोग समुद्री लहरों से टकराते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो हमने पाया था, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से वो वेव वॉकर पलट जाता है और फिर वो सीधा हो जाता है अपने आप और उसके अंदर छेद हो जाता है, पानी भर जाता है। उसी दौरान जो बच्ची थी सुजैन, उसको गहरी चोट आती है, लेकिन वो अपने पिता को उसके बारे में कुछ नहीं बताती है। तो हमने ये स्टोरी वहाँ छोड़ी थी कि जब पिता उससे पूछते हैं कि बेटा तुम कैसे हो, तुम ठीक हो, तो बच्ची कहती है आई एम टोटली ऑल राइट, ताकि वो अपने पिताजी को परेशान और ना करे, इसलिए वो अपने आप को ठीक बताती है। चलिए उससे आगे चलते हैं। अब वेव वॉकर के साथ जो ये दुर्घटना हुई थी, इसको हुए लगभग काफ़ी समय हो चुका था। परिवार अब सुरक्षित था अब तक तो, यानी कि वो सब लोग, ऑल्दो सिचुएशन वॉज वेरी वर्स्ट कि वहाँ पर उन्होंने मेडे कॉल भी दिया, लेकिन उसके लिए भी उनको कोई भी जवाब नहीं मिला। अभी 15 घंटे हो चुके थे इस दुर्घटना को और अभी तक वो सब लोग सलामत थे, लेकिन ज़्यादा समय तक वो सलामत नहीं रह पाएंगे क्योंकि पानी का स्तर जो था उस बोट के अंदर वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उसको कोशिश की जा रही थी उसको कम किया जाए, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे पानी नाव के अंदर आता जा रहा था। वे एक एक करके आराम करने और काम करने का निर्णय लेते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो, अब देखिए बोट में पानी आ रहा है, नींद तो किसको आएगी वहाँ, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि बारी सिर की शिफ्ट में काम किया जाए ताकि सब लोग थक ना जाए। तो ऐसे में वो लोग शिफ्ट में काम करते हैं कि कुछ समय के लिए किसी ने आराम किया तो बाकी लोग काम करेंगे, फिर इस तरीके से वो काम पे आएगा तो दूसरे लोग आराम करने जाएंगे। अब जो लहर थी, लहर ने वेव वॉकर को काफ़ी ख़राब स्थिति में पहुंचा दिया था। जो लहर जो उससे टकराई थी, उसने वेव वॉकर के तो परखच्चे एक तरह से उड़ा दिए थे। अब उनका जो अगला पड़ाव था वो था ऑस्ट्रेलिया। हिंद महासागर से होते हुए, दक्षिणी हिंद महासागर से होते हुए वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचना चाहते थे, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के लिए ये जो वेव वॉकर है, बोट जो है, इसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वहाँ तक इनको ले जाए। इस कारण से वो डिसाइड करते हैं, तभी लेखक को याद आता है कि यहाँ पर जब वो लोग अपने रडार पे देखते हैं तो पाते हैं कि यहाँ नियर बाय एक छोटा सा आइलैंड है जिसको, द्वीप को कहा गया है, नाम दिया गया है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम नामक कोई द्वीप है और वहाँ पर फ्रेंच साइंटिफिक बेस है। एम्स्टर्डम जो है, आइलैंड ऑफ एम्स्टर्डम, जिसमें एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है और वो सोचते हैं कि अगर हम वहाँ तक पहुँच जाएं तो हमारे बचने की उम्मीद बढ़ जाएगी। लेकिन अब इतने बड़े ओशन के अंदर, जहाँ पर उनका जो सारा जो शिप के अंदर, बोट के अंदर जो भी उपकरण होते हैं मोस्टली वो बिगड़ चुके हैं। इवन उनका जो रडार है वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, ना ही उनके जो कंपास वगैरह है वो ठीक से काम कर रहे हैं। तो कैसे पता लगाया जाए कि छोटा सा जो द्वीप है, ये आइलैंड है, इतने बड़े सागर में इतने छोटे से द्वीप को ढूंढना, यानी कि समंदर में से सुई ढूंढने वाली बात हो गई। तो ये काफ़ी मुश्किल था उनके लिए। और इसी दौरान उनका जो एक एक्स्ट्रा इंजन था वो भी ख़राब हो चुका था, यानी कि जो दूसरा इंजन था उनका, पंप था, वो भी ख़राब हो चुका था। अब आगे चलते हैं, हम 4 और 5 जनवरी की बात करते हैं। 36 घंटे लगातार पानी बाहर पंप करने के बाद अब वो थोड़ा राहत की सांस लेते हैं, लेकिन 36 घंटे लगातार वो पानी को बाहर फेंकते रहते हैं। अब थोड़ा सा वो लोग अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे हैं क्योंकि अब पानी जो है वो कुछ सेंटीमीटर ही बचा, यानी कि पहले वो पानी से भरा हुआ था उनका बोट, लेकिन सारा जो लगभग 36 घंटे तक पानी को बाहर पंप किया गया और अब उनके बोट के अंदर कुछ सेंटीमीटर तक ही पानी बचा है। अब वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं। और उसी दौरान वो डिसाइड करते हैं कि उनकी जो जिब थी, JIB, जो कि लहराई जाती है हवा में, अब इन्होंने डिसाइड किया कि अब इनके पंप तो मोस्टली ख़राब हो चुके हैं, तो जिब को ये लहराने की डिसाइड करते हैं कि ये जिब को लहराएंगे और हवा के साथ साथ बहते हुए ये उस द्वीप तक जाएंगे जहाँ ये लोग जाना चाहते हैं, जिसका नाम हमने देखा यहाँ पर एम्स्टर्डम की तरफ। हालांकि उनकी राहत
जो ये उनका जो रिलैक्सेशन था वो ज़्यादा समय तक कायम नहीं रह पाया, क्योंकि मौसम और ज़्यादा ख़राब होने लगा, बदलने लगा। और 5 जनवरी की सुबह की बात करें तो फिर से मौसम इतना ख़राब हो गया कि वो सोच रहे थे कि हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। 4 जनवरी को उनको लगा कि वो लोग पहुंच जाएंगे जल्द ही उस आइलैंड के ऊपर, लेकिन 5 जनवरी की सुबह हो गई है, लेकिन अब तक उनको वो आइलैंड, वो द्वीप नहीं दिखा और मौसम भी बहुत ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में जो लेखक हैं, ऑथर जो हैं, वो अपने बेटे यानी कि अपने बच्चों के जो कक्ष है जहाँ पर वो हैं, कैबिन में जाते हैं, और उनका बेटा जो जोनाथन है उसकी निडरता को, उसकी जो करेज है, उसका जो एक हौसला है, उसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा स्तब्ध रह जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। क्योंकि जो बेटा है उनका जोनाथन, जॉन जो है, वो कहता है कि अगर हम साथ हैं तो मैं मरने से भी नहीं डरता हूँ। जैसे कि चैप्टर का नाम है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अगर हम सब साथ में हैं तो मौत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, हम मरने से भी नहीं डरेंगे। और ये सुनकर जो लेखक थे, उनका जो समुद्र से लड़ने का जो संकल्प था, जो उनका दृढ़ निश्चय था, जो डिटर्मिनेशन था, वो और ज़्यादा उनका बढ़ जाता है, वो और ज़्यादा साहस से भर जाते हैं कि एक छोटा बच्चा जब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है तो क्यों ना मैं और ज़्यादा मेहनत करूं और हम सब लोग ज़रूर सेफ, इस जगह पर सेफ रह पाएंगे। वह कमज़ोर स्टार बोर्ड की रक्षा करने की पूरी कोशिश करता है। वहाँ पर जो स्टार बोर्ड है, जो कि जिसके ऊपर सब कुछ बताया जाता है, इनके उनके जो जिसमें मीटर्स वगैरह लगे होते हैं सब जानकारी के लिए, वो स्टार बोर्ड जो है उसको पूरी रक्षा करने की कोशिश करता है, उसको बचाने की कोशिश करता है कि वो ख़राब ना हो, लेकिन वो बिगड़ जाता है। उस शाम जो लेखक हैं, उस शाम लेखक और उनकी पत्नी दोनों हाथ जोड़कर, आशाहीन होकर, यानी कि एकदम निराश होकर, होपलेस होकर वो बैठ जाते हैं और प्रेयर करने लगते हैं। वो सोचने लगते हैं कि अब उनका जो अंत है वो नज़दीक आ चुका है। नाउ दे गोना डाई, क्योंकि जो भी परिस्थिति है, उनकी बोट है वो टोटल टूट चुकी है, ख़राब हो चुकी है, और आजू बाजू दूर दूर तक कोई लैंड नहीं है जहाँ पर वो जा सके। एक छोटा सा आइलैंड की जो आशा थी, वो आइलैंड भी पता नहीं कहाँ है। इतने बड़े समंदर के अंदर कहाँ एक छोटे से आइलैंड को ढूंढा जाए। तो ऐसे में उनको उनका अंत जो है, उनका जो काल है वो सामने दिखाई देता है। लेकिन फिर भी बच्चे जो थे, बच्चों के हौसले से, बच्चों का जो समर्थन उनको मिला, बच्चों का जो कॉन्फिडेंस था, वो देखकर जो लेखक हैं वो अपने प्रयास, अपनी जो कोशिशें वो जारी रखना चाहते हैं, और वो इसी प्रकार कोशिश करना चाहते हैं अंत तक, जब तक उनको कुछ मिल ना जाए। उनका जो वेव वॉकर है वो तूफान के अंदर से गुजरता हुआ हवा की गति के साथ आगे बढ़ता है। अब बचने की उम्मीद बहुत कम है, और इसी में जो लेखक है वो एक अनुमान लगाता है, एक प्रिडिक्शन करता है कि शायद हो सकता है कि इस तरफ वो जो द्वीप है एम्स्टर्डम, वो उनको मिल जाए। इसी आशा से वो लैरी से कहता है कि जो हमारी बोट है उसको 185 डिग्री की तरफ मोड़ दो, यानी कि 185 डिग्री की तरफ मोड़ दो और उस तरफ आगे बढ़ते जाओ, और अगर हम लकी हुए तो जल्द ही शाम तक हम उस द्वीप को खोज लेंगे। और ये कहने के बाद वो काफ़ी दुखी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उम्मीद की जा रही है, यहाँ पर कोई भी एश्योरिटी नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ भाग्य के सहारे वो लोग जीवित हैं। अब वो लोग उस आइलैंड की एक आशा करके कि शायद वो हमको मिल जाए, लेकिन लेखक जो हैं वो काफ़ी दुखी हैं, उनके वो जो हार्टिली वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं कि वो अपने परिवार को नहीं बचा पाए अब, क्योंकि उनको बिल्कुल भी अनुमान नहीं है कि वो जिस दिशा में जा रहे हैं वो सही है या नहीं। इसी दौरान दिन बीतता जाता है, पूरा दिन निकल जाता है, शाम के लगभग 6 बज जाते हैं। इस काफ़ी गमगीन स्थिति में जो राइटर थे वो सो जाते हैं कुछ समय के लिए, और वो शाम को लगभग 6 बजे उनकी आँख खुलती है, और जब वो उठते हैं तो वो वापस उन बच्चों से मिलने जाते हैं। उसी दौरान जोनाथन जो था, जॉन था, वो आता है और अपने पिता से कहता है, कैन आई हैव अ हग, क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ, क्या मैं आपको गले मिल सकता हूँ। और उसी दौरान उसके पीछे बच्ची जो है, उनकी बेटी जो है सू, वो भी खड़ी है। अब लेखक इस बात से काफ़ी
सरप्राइज हैं कि बेटा इस समय आकर जोनाथन जो है अभी क्यों हक ले रहा है मुझसे, मुझे हक क्यों दे रहा है, मतलब ये क्यों ऐसा हो रहा है। इसी दौरान जो बेटा था यानी कि जोनाथन बताता है कि यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, कि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन पिता हैं और सबसे बेहतरीन कैप्टन भी हैं, ऐसा जोनाथन कहता है। लेकिन पिता जो थे, राइटर जो थे, वो कहते हैं नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, लेकिन आज मैं ना ही बेस्ट डैड हूँ और ना मैं बेस्ट कैप्टन हूँ, मुझे डर है कि शायद हम लोग उस आइलैंड को नहीं ढूंढ पाएंगे। उसी दौरान जो सू है वो कहती है यू फाउंड द आइलैंड, कि आपने आइलैंड को ढूंढ लिया। इसी पर लेखक चिल्ला उठते हैं, क्या मैंने आइलैंड को ढूंढ लिया है। और तब वो देखते हैं तो उनकी आंखों के सामने एक द्वीप समूह दिखाई देता है। जल्द ही वे द्वीप पर पहुंच जाते हैं और द्वीप पर रहने वाले, उस आइलैंड पर रहने वाले जो थोड़े बहुत लोग थे, कुछ लोग वहाँ पहले से रहते थे, वो लोग उनको वेलकम करते हैं और उनको अपने साथ ले जाते हैं। उस आइलैंड पर रहने वाले लगभग 28 इनहेबिटेंट्स जो थे वहाँ पर रहने वाले, वो लोग सब उनके साथ आए, उन्होंने उनका वेलकम किया और उनको अपने साथ ले गए, उनकी मेहमान नवाजी की। अब लेखक जो थे उन्होंने ज़मीन को अपने सामने देखकर बहुत ही ज़्यादा वो खुश हुए, बहुत ही ज़्यादा उनको अच्छा लगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जिस कंडीशन से वो गुजरे थे उसके बाद, यानी कि कुछ समय पहले तक तो उनके सामने मौत नाच रही थी, यानी कि ऐसा लग रहा था कि वो अपने परिवार को और खुद को नहीं बचा पाएंगे, और सडनली उनके सामने ज़मीन आ जाती है, यानी कि लैंड आ जाता है। तो इसको देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे वो उनका स्वागत करते हैं। अब इसी दौरान जो लेखक हैं उनके मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी भरे विचार आते हैं, आशावादी विचार आते हैं। उनके साथ लैरी थे और हर्बी सिगलर, और साथ में उनकी पत्नी मैरी, जो कि पूरे इस संघर्ष के दौरान उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। उनकी एक 7 वर्षीय बहादुर लड़की थी जिसकी सर पे इतनी गहरी चोटें आने के बावजूद उस बच्ची ने अपने पिता को उस दर्द के बारे में नहीं बताया, और उनका 6 साल का लड़का जो कि मरने से नहीं डरता है। ये सब चीज़ें लेखक को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश कर देती हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल था उनके लिए, और वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और उनको अपने परिवार पे गर्व है। तो ये थी हमारी स्टोरी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अब इसके माध्यम से हमें एक बहुत ही अच्छी शिक्षा भी मिलती है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, हमें होप नहीं छोड़ना चाहिए, हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जब तक हम आशा रखते हैं तब तक हम जीवित हैं, और जैसे ही हम आशा छोड़ देते हैं हमारा जीवन भी हमें छोड़ देता है। तो ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए आपको पूरा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। सिचुएशन ख़राब हो सकती है लेकिन हमेशा के लिए ख़राब नहीं हो सकती है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि समय ख़राब है लेकिन हमेशा के लिए वो ख़राब नहीं रहेगा, तो ऐसे में हमें आशावादी बनना है, हमें निराशावादी नहीं बनना है। वी हैव टू कीप हार्ट विल, हमारा जो स्ट्रॉन्ग हार्ट हमें रखना पड़ेगा, हमारी जो विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि ख़राब से ख़राब परिस्थिति में भी हम उससे लड़कर आगे बढ़ने की हिम्मत रख सकें। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर, होप यू एन्जॉयड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा